नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक की खबरों में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको यूडाइस पोर्टल के अंतर्गत जनरल प्रोफाइल, जीपी, ईपी इनरोलमेंट प्रोफाइल और पीए एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल के बारे में जो नए अपडेट आए हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पर, उससे संबंधित आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। अगर नहीं समझ में आए तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है वो हम भेज सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे यूडाइस प्लस सर्च करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर। जो पहली लिंक होगी उसमें हम क्लिक करेंगे। ये हमारा सामने एक पोर्टल ओपन हुआ है। यहाँ लिखा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट उत्तर प्रदेश, और गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारे लॉगिन ओपन होंगे। स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट के लिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी 2025-26, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल। हमें स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन करना है, तो उस पर जाएंगे और यहाँ पे हमारा यूजर नेम पासवर्ड, हम अपना यूजर नेम जो यूडाइस नंबर है वो डालेंगे, पासवर्ड, और नीचे कैप्चा फिल करेंगे। साथियों, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे यूजर नेम, पासवर्ड या बच्चों की डिटेल है, नाम, पता, वो सारी चीज़ें हम हाइड कर देंगे, जिससे आप ये ना समझें कि हमें दिखाई नहीं दे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस भी बच्चों का रखना होता है डिटेल्स। इस वजह से हम उन चीज़ों को हाइड करके चलेंगे। स्कूल का नाम हुआ, यहाँ पे आपको ओपन करते ही आ जाएगा वेलकम टू स्कूल नेम, करेंट एकेडमिक ईयर, और इससे पहले वाली 2025-26 और 24-25। हम सेलेक्ट करेंगे 25-26 को। सेलेक्ट करते ही हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स आया, ये बताता है स्कूल के इन्फॉर्मेशन बारे में। हम उसको क्लोज करेंगे और साइड का मेनू साइड करके फिर आगे हम बढ़ते चलेंगे। हमारे सामने सारी क्लासेस ओपन हो गई है। हमें जिस क्लास पर जाना है वहाँ नीचे क्लिक करेंगे और व्यू एंड मैनेज पर हम क्लिक करेंगे। व्यू एंड मैनेज को ओपन करते ही हमारे सामने बच्चों की लिस्ट हो गई है। हमें जिस बच्चे का भी करना है उस बच्चे के सामने जाएंगे और वहाँ आपके सामने डिटेल्स होंगी, बच्चे का क्लास, पैन नंबर, बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री स्टेटस और लास्ट अपडेट है। एंट्री स्टेटस में नॉट स्टार्टेड है, मतलब आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है। लास्ट अपडेट में आपका जी पी, ई पी और पी एफ पी तीनों प्रोफाइल्स आपके सामने शो होंगी। हम कोई भी एक बच्चा स्टार्ट करते हैं, जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। बच्चे की नॉर्मल डिटेल्स यहाँ ओपन हो गई हैं। बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट कोड, मदर्स नेम, फादर नेम, इसके बाद गार्जियंस नेम अगर कोई है तो वो डालेंगे। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल, क्या आप बच्चों की आधार की डिटेल चेंज करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो टिक करेंगे चेक बॉक्स पर, नहीं तो जो है एज इट इज वही छोड़ देंगे। एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर पेरेंट का, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और ये सारी चीज़ें हम जो हमारी ऑलरेडी भरी हुई हैं उनको फिल नहीं करेंगे। अगर अपडेट करना है तो हम करेंगे। इसके नीचे यहाँ ऑप्शन आता है ब्लड ग्रुप, जो कि नया ऐड किया गया है, पहले नहीं था। अगर हमारे पास बच्चे का पता है A+, A-, B+, B-, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, कुछ भी पता है तो वो डालेंगे, नहीं तो हम डाल देंगे अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। हमें नहीं पता है, हम आगे जैसे पता चलेगा हम बता देंगे, अपडेट कर देंगे। ये हम डालते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका सामने आ गया जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। जो जनरल प्रोफाइल थी उसके डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करके जाएंगे फैसिलिटी एनरोलमेंट प्रोफाइल पर। यहाँ बच्चे के आपका सामने एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, रोल नंबर,
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह डिटेल्स दे रखी हैं। हम इस पर नीचे क्लिक करेंगे। वेदर एडमिटेड RT एक्ट के थ्रू है, हम नो क्लिक किया हमने, क्योंकि वही फिल नहीं था। हमने सब में यह कह रहा है अभी प्लीज कंप्लीट प्रोग्रेशन एक्टिविटी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू इनेबल दिस फंक्शन। आपको पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो हम राइट जो लेफ्ट साइड में हमारा मेनू है वहां पर क्लिक करके स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन वाले पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे ड्रॉप डाउन में ओपन होगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी, उस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक प्रोफाइल ओपन होगा। प्रोग्रेशन मॉड्यूल गो, इसका यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेशन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। क्योंकि हमने पहले ही प्रोग्रेशन फाइनलाइज किया हुआ है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। अगर प्रोग्रेशन आप कर चुके हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें हम करते ही सबमिट पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन नॉट कम्प्लीटेड है, प्लीज कंप्लीट। ओके, ये कह रहा है अभी कंप्लीट नहीं है, तो हम वापस गए, गो पर क्लिक करेंगे और यहाँ चेक करेंगे कि हमारा कौन सा बच्चे का भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है। हम सारी ऑल क्लासेस के अंदर अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे सेक्शन के साथ और नीचे सबमिट करेंगे तो बच्चे हमारे ओपन होने लगेंगे। किस बच्चे का नहीं है वो हम यहाँ चेक करके और अपना प्रोग्रेशन कलर पर कंप्लीट करेंगे। जब हमारा प्रोग्रेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर से अपना डैशबोर्ड के थ्रू क्लास सेलेक्ट करके व्यू एंड मैनेज में, और अभी जिस बच्चे को हम कर रहे थे उस बच्चे के सामने पहुंचेंगे। यहाँ आ गया है एन प्रोग्रेस एक्टिविटी। ये चीज़ें आपका प्रोग्रेस में जा चुकी हैं। ये भी एनरोलमेंट प्रोफाइल ओपन किया हमने। सेव्ड हो गया है। अब आपको नीचे एक नेक्स्ट बटन मिलेगी, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ईपी ओपन हो गया है। इसमें एनरोलमेंट प्रोफाइल का पार्ट होता है। इसमें एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, सेक्शन, रोल नंबर जो भी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज ग्रुप, एडमिशन स्ट्रीम, एकेडमिक स्ट्रीम, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ग्रेड या क्लास स्टडीड इन प्रीवियस ईयर, वेदर एडमिटेड अंडर सेक्शन करके, अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर आरटीआई एंटाइटलमेंट। इस तरह से देखिए यहाँ क्वेश्चंस हैं। इन द प्रीवियस ईयर क्लास स्टडीड, कौन सी क्लास थी पिछली साल, ठीक है, उसका स्टेटस रिजल्ट क्या था, इसमें परसेंटेज क्या थी लास्ट ईयर में, नंबर ऑफ डेज कितने प्रेजेंट रहा वो भी आएगा। इस तरह से ये डिटेल्स फिल करनी है। और यहाँ डिटेल्स फिल करने के बाद आपके नीचे एक बटन मिलेगी सेव, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप किस पर क्लिक करेंगे, सेव। और यहाँ पर वही डिटेल्स अपडेट हो पाएगी जिसमें व्हाइट बॉक्स है, ग्रे बॉक्स वाले में आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये डिटेल्स फिल करके नीचे सेव पर क्लिक करता हूं। जैसे ही एनरोलमेंट प्रोफाइल मैंने सेव किया, मैसेज आया एनरोलमेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ एक क्लोज बटन होगी, क्लोज बटन करेंगे तो ये क्लोज के बाद एनरोलमेंट वाले पेज पर ही वापस ले जाएगा और फिर वहां नेक्स्ट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि अगर अगले पेज आपको एफपी यानी फैसिलिटी प्रोफाइल पर जाना है तो इसको तो सेव कर ही दिया है, आप नेक्स्ट यहाँ ही कर दें तो एफपी पर आराम से चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूं। अब आपके सामने फैसिलिटी प्रोफाइल ओपन हो चुका है। इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो आप सिलेक्ट करके कंप्लीट कर दीजिए। जैसे कि फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा, जिस ईयर का फिल कर रहे हैं उस ईयर में आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है। यदि यस करते हैं तो जैसे फ्री टेक्स्ट बुक्स बच्चों को मिलती है उसके लिए टिक लगाएंगे। यदि आपको लगता है कुछ और भी मिलता है तो उसको लगाएंगे, जनरली बेसिक में फ्री टेक्स्ट बुक्स का है, ठीक है। अब नीचे और भी ऑप्शन है, आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, यदि दिव्यांग होगा तब ये डिटेल आपको फिल करनी होगी, ठीक है। दिव्यांगता का प्रश्न पहले ही पूछ लिया जाता है। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी,
यदि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिव्यांगता वाला कैटेगरी नहीं है इस बच्चे का। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें ऑप्शन लगाना है, इसको पढ़िएगा। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो यानी प्रॉब्लम्स वाले स्टूडेंट के लिए है, और आइडेंटिफाई एज ए गिफ्टेड या टैलेंटेड स्टूडेंट है जो भी। डज द स्टूडेंट अपीयर इन द स्टेट लेवल चैंपियनशिप, यदि किसी स्टेट लेवल चैंपियनशिप या नेशनल लेवल चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया है, ओलंपियाड में किया है तो यस करेंगे। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी एनएसएस स्काउट एंड गाइड में किया है पार्टिसिपेट तो यस करेंगे। वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस, यदि डिजिटल डिवाइस को हैंडलिंग करना उसे आता है इंटरनेट के साथ तो उसे यस करेंगे। स्टूडेंट की हाइट कितनी है, सेंटीमीटर में लिखेंगे। स्टूडेंट का वजन कितना है, किलोग्राम में लिखेंगे। स्कूल से दूरी कितनी है उसकी घर की, ठीक है, तो उसको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। और हाईएस्ट एजुकेशन उसके मदर फादर में या लीगल गार्जियन में किसकी है तो वो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। जो हाईएस्ट है एजुकेशन गार्जियन में, फादर मदर या कोई भी लीगल अब बाबा को, उसकी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करने के बाद आप नीचे सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिटेल सारी फिल करने के बाद क्लिक करता हूँ सेव पर। तो देखिए जैसे सेव किया तो मैसेज आया फैसिलिटी डेटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी ये जो फैसिलिटी प्रोफाइल था पेज, उस पर जो भी डिटेल्स मैंने फिल करके सेव किया तो सेव्ड हो गया। अब मुझे इसको क्लोज करेंगे तो इसी पेज पर वापस आ जाएंगे और फिर मुझे नीचे नेक्स्ट करके ही आगे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही दी गई नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही अगले पेज पर चला जाऊंगा। अगला पेज कौन सा आने वाला है, प्रोफाइल व्यू, ठीक है, प्रोफाइल प्रीव्यू, क्योंकि जीपी ईपी एपी यानी जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल भरने के बाद लास्ट में एक प्रोफाइल का प्रीव्यू दिखाता है, उसको कंप्लीट करना होता है। इसलिए फोर्थ वाले पार्ट पे भी जाना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ फैसिलिटी प्रोफाइल सेव करने के बाद। तो यहाँ नेक्स्ट करके देखता हूँ क्या आता है। अब आपके सामने एक प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है, प्रोफाइल प्रीव्यू। इसमें आप हर एक इंफॉर्मेशन बच्चे से जुड़ी हुई एक बार देख लें, कोई भी छोटी या कोई भी गलत हो उसको वापस बैक जाके भी अपडेट किया जा सकता है जो डाटा आपको गलत लग रहा है। लेकिन वही जिसमें ग्रे कलर आएगा वो नहीं, जिसमें व्हाइट कलर आएगा केवल वही अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। तो डेटा को नीचे इस तरह से देखते हुए आएंगे, एक एक डेटा देखेंगे, ठीक है, ये आपको एक एक डिटेल्स दिखेगी। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे। अब आपके सामने ये सारी डिटेल्स जब दिख रही हैं उनको आपने एक एक करके चेक कर लिया बारीकी से और आपको लग रहा है कि ऑल डेटा इज करेक्ट, तो आपके सामने नीचे होगा कंप्लीट डेटा का ऑप्शन, इसे क्लिक करेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे। और यदि लगता है कोई करेक्शन है तो आप बैक बटन नीचे दी गई है उस पर क्लिक करके आप बैक में जाके अपडेट कर सकते हैं। और यदि सब कुछ हो जाए तो बैक टू डैशबोर्ड, कंप्लीट डेटा करते ही आपका कंप्लीटेड हो जाएगा, उसके बाद बैक टू डैशबोर्ड भी जा सकते हैं स्कूल के, ठीक है। तो मैंने देखा सारा डेटा सही है तो मैं यहाँ कंप्लीट डेटा पर क्लिक करके इसे कंप्लीट करता हूँ। अब आपके सामने मैसेज आएगा आर यू वांट टू कंप्लीट द डेटा, तो मैं यहाँ ओके करूंगा। अब आपके सामने आएगा डेटा कंप्लीशन इज कंप्लीट, यानी ये कंप्लीट हो चुका है। ओके करेंगे तो बैक हो जाएंगे यहीं पर वापस, और नेक्स्ट स्टूडेंट करेंगे तो अगला स्टूडेंट ओपन हो जाएगा जिसे कंप्लीट जीपी से शुरू करना होगा, ठीक है, उसका जीपी पेज खुल जाएगा। तो यहाँ मैं ओके करता हूं और वापस दिखाता हूं कि उसके जो जीपीपी रेड आ रहे थे वो कैसे आ रहे हैं। तो देखिए ओके करते ही नीचे जो बटन थी कंप्लीट डेटा की वो चली गई क्योंकि ये कंप्लीटेड हो चुका है। जिसमें आप कंप्लीट कर देंगे वो कंप्लीटेड हो जाएगा और वहां से कंप्लीट डेटा वाली बटन हट जाएगी। अब बैक टू स्कूल डैशबोर्ड करते हैं। अब यहाँ पर फिर से स्कूल डैशबोर्ड आया, जिस क्लास में मैंने वर्क किया था उसी पर क्लिक करते हैं और उसके व्यू मैनेज पर जाते हैं। अब आप देख सकते हैं पहला स्टूडेंट एंट्री स्टेटस आपको दिख रहा है कंप्लीटेड, ग्रीन जीपी भी है, ईपी भी है, एपी भी है और लास्ट का प्रोफाइल प्रीव्यू भी आपका ग्रीन हो गया। इस तरह से आपको यहाँ स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड करना है और चारों जो पार्ट है जीपी, ईपी, एपी और ये प्रोफाइल प्रीव्यू वाला ये सारे ग्रीन हो जाने चाहिए, तभी आपका यहाँ कंप्लीटेड लिखा भी दिखेगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम यूडाइस पोर्टल के अंदर जो नए अपडेट आए हैं उसके हिसाब से जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल किसी बच्चे की अपडेट कर सकते हैं। इस काम को समय रहते पूर्ण कर लेने, सभी विद्यालय समय रहते पूर्ण कर लें। और आपसे एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करके सारे नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको समय से
वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इसको अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।